सोचा नहीं था खाटू श्याम जी जाते समय हमारी ट्रेन के आगे अचानक से कोई व्यक्ति आ जाएगा। सुबह के करीब 8 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आपने पिछली पार्ट में देखा हमारे साथ वाले बंदे के मोबाइल पर पर्स चोरी हो गए थे। फिर उस दिन हम लोग रूम लेकर दिल्ली में ही रुक गए थे। अब आज हम लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं। फिर हम लोग अपनी ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं। हम लोग अपने ट्रेन में बैग वगैरह रखने के बाद पहुँच जाते हैं लोको पायलट के पास, क्योंकि ये लोको पायलट हमारे कुछ जानने वाले हैं। फिर मैंने लोको पायलट भैया से बोला मैं आपके ही साथ ट्रेवल करूंगा आपके इंजन में। वो मेरे लिए ट्रेवल करने के लिए अनुमति दे देते हैं, मतलब वो फिर कहते हैं कि आप लोग फोन बिल्कुल बंद कर लेना। फिर करीब 1 घंटा बाद हमारी ट्रेन का दिल्ली जंक्शन से डिपार्चर हो जाता है। भाई साहब मैं तो लोकोमोटिव के आगे वाले कैब में बैठा था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। रास्ते में कई मालगाड़ियों को क्रॉस भी किया था। फिर हम लोग पहुंच जाते रेवाड़ी जंक्शन पर। ये वाली क्लिप आप सोच रहे होगे ये अजय भाई ने शूट की है पीछे गाड़ी में बैठकर। भाई साहब मैं तो लोकोमोटिव में बैठा था, वहाँ पे उन्होंने फोन चलाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, मगर फिर भी मैंने चोरी चोरी ये क्लिप शूट भी कर ली। फिर हम खूबसूरत व्यू देखकर आगे बढ़ रहे थे, मगर मैंने देखा हमारी ट्रेन के आगे अचानक से कोई व्यक्ति आकर के बैठ गया है। लोको पायलट भैया ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसकी जान तो बचा ली। फिर हम लोग इंजन से उतर के आगे के लिए जाते हैं उस व्यक्ति के पास। फिर हमने देखा वो चादर ओढ़ के एकदम अच्छे से पटरी पर बैठा था। हम लोगों ने उसके लिए काफी मुश्किल के बाद पटरी से हटाया, क्योंकि इसी बीच हमारी ट्रेन आधा घंटा डिले हो गई। काफी देर से उसके लिए हटाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी इंजन की तरफ को। फिर समथिंग 2 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रिंगस जंक्शन पर। फिर हम लोग तो रिंगस जंक्शन पर उतर जाते हैं। लोको पायलट अपनी गाड़ी के लिए अपनी मंजिल के लिए ले जाते हैं। फिर हमने देखा काली घटाएं छा गई रिंगस जंक्शन पर ही। फिर देखते ही देखते काफी तेज बारिश आ जाती है। हम फिर एक टीन शेड के नीचे छिप जाते हैं। फिर हम सुबह के करीब 5 बजे अपना निशान लेकर निकल जाते हैं खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि रिंगस से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। करीब लगातार 4 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं तोरण द्वार पर। उसके बाद में हम सभी लोग निकल जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा लंबी लाइन है। फिर हमें करीब 2 घंटे लाइन में लगे हो जाते हैं। हम लोग अंदर पहुंच जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद बाबा के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। करीब 4 घंटा लाइन में लगने के बाद कड़ी धूप और गर्मी में हमारे लिए बाबा के दर्शन हो जाते हैं। फिर दर्शन करने के बाद हारे थके हुए पहुंच जाते रिंगस जंक्शन पर। अपने घर जाने के लिए ट्रेन खोजते हैं।